हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 3 बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड। यानी कि आप ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप सिर्फ अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट ही करेंगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। तो इस तरीके का मैं तीन अलग अलग सेक्टर का तीन बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके साथ रखूंगा जो कि आज के डेट में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी देने की संभावना है। तो वो टॉप 3 कौन कौन सा कैटेगरी रहेगा वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो सबसे पहला कैटेगरी मैं यहाँ पे दूंगा डिफेंस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को, क्योंकि उसने जो काफी अच्छा रिटर्न बनाया है। दूसरा मैं दूंगा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी, क्योंकि इंडिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैटेगरी है, तरह तरह के कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो रहा है, तरह तरह के नए नए कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तो जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन का भी जो भी म्यूचुअल फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और तीसरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक पीएसयू म्यूचुअल फंड। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा चीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिफेंस कैटेगरी का जो हमने म्यूचुअल फंड चूज किया यहाँ पे, वो है एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और जरा उसकी एक महीने के रिटर्न के ऊपर बात करेंगे तो एक महीने में करीब 23.21% का रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 55.99% का रिटर्न दिया है। एक साल का रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 126.77% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न जो है इनका 122% के आसपास है। एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 22 रुपया 79 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया स्टार्ट कर सकते हैं और इसका फंड साइज है 3232 करोड़ का। यानी कि अगर आप इसमें एसआईपी करते हैं तो मिनिमम आप 100 रुपया का एसआईपी भी आप इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपया का एसआईपी करते हैं तो 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता है 15,000, आपको मिलता 16,936 रुपया, यानी कि अप्रॉक्स 13% का रिटर्न। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता है 30,000, आपको मिलता है 36,544 रुपया, यानी कि अप्रोक्स 22% का रिटर्न आपको 6 महीने में मिलता है। इसके अंदर हम लोग इसके अंदर स्टॉक देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 19 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सोलर इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड कम्युनिकेशन, बीईएमएल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एमटीएआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड केमिकल्स, साइंट डीएलएम लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 99% और कैश पे है 1%। अब हम लोग इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 46.45 और पीवी रेशियो है 8.22। अगर आपको किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड का कंप्लीट में वीडियो देखना है तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा, आप वहां से देख सकते हैं। और ये मैंने चैनल अभी स्टार्ट किया है, बहुत छोटा सा चैनल है, तो इसमें जितना हो सके हमें प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। इसके अंदर अगर बात करते हैं, आप मिनिमम लमसम तो नहीं कर सकते हैं। एसआईपी जो है 100 रुपया का आप एसआईपी कर सकते हैं। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर इसे निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो पहला डिफेंस म्यूचुअल फंड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसमें आप मिनिमम 100 रुपया का अमाउंट से लगा सकते हैं। और ये जो डिफेंस म्यूचुअल फंड था वो है एचडीएफसी डिफेंस फंड। अब चलिए दूसरा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के अंदर हमने लिया है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसने जो पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है वो 82.16% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में 37.58% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 38.40% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.85% का। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने हाल फिलहाल में ही 1,05,449 रुपया इन्वेस्ट किया इसके अंदर और 2 दिन में ही मुझे करीब 1.5% के आसपास रिटर्न मिल चुका है। एनएबी की बात करते हैं
तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 46 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3564 करोड़ का। अगर हम लोग इसके अंदर टोटल स्टॉक देखते हैं तो टोटल स्टॉक जो है 35 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कल्याणी स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.53 और पीवी रेशियो 2.70। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 1000 रुपये का करना होगा। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.66% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी 0.005%। तो दूसरा जो म्यूचुअल फंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब चलिए तीसरा म्यूचुअल फंड मैं यहाँ पे एक पीएसयू म्यूचुअल फंड लेता हूँ। तीसरा जो म्यूचुअल फंड हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है वो है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसने जो पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है वो 102% के आसपास रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में 38.91% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 26.52% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 13.39% का। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 35 रुपया 62 पैसा। इसको किसी प्रकार का रेटिंग अभी तक नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3071 करोड़ का। अब हम अगर इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 28 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की अगर बात करें तो इक्विटी पे है 79.9 और कैश पे है 10.1%। इनकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.42 और पीवी रेशियो 2.11। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.81% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा और स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर आप अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे चल करके आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर बात करें तीनों म्यूचुअल फंड में मुझे किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो फिर आप एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।